हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एंड स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स में, विच इज़ मोशन। राइट। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से रेगुलर आपको राइट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का राइट चैप्टर्स। तो पूरे ईयर आपको इसी तरीके से फिजिक्स के चैप्टर्स हम सारे कवर करेंगे इस पूरे एकेडमिक ईयर में। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, आज हम क्योंकि अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मोशन है। एंड स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम इसका कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कि मोशन क्या होता है। राइट। तो स्टूडेंट्स, जब आप अपने आसपास देखते हैं, राइट, तो आपको क्या दिखता है? आप देखते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, और या तो वो ऑब्जेक्ट्स स्टेशनरी होते हैं, रेस्ट पर होते हैं, है ना, या फिर वो मूव कर रहे होते हैं, है ना। तो या तो वो स्टेशनरी है या फिर वो मूविंग है ना। जैसे अगर आप अपने इसी रूम में देखेंगे तो चेयर्स हैं, टेबल हैं, ये बोर्ड है ना, एसी है, फैन है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर हैं, जैसे ये बॉटल रखी है, टेबल रखा है, चेयर्स हैं, ये सारे क्या हैं? रेस्ट पर, ये मूव नहीं कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद जैसे अगर आप फैन देखेंगे, फैन ऊपर चल रहा है, ये मूव कर रहा है, इसके ब्लेड्स मूव कर रहे हैं लगातार। इसी तरीके से अगर आप बाहर देखेंगे, बाहर रोड पर जाएंगे, तो आपको कार्स दिखाई देंगी, है ना, बाइक्स दिखाई देंगी, वो मूव कर रहे हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर होता है ना, या फिर हम उसको देखते हैं वो मूव कर रहा है। क्लियरली क्लियर है? चलो, तो अब स्टूडेंट्स, हम समझते हैं उसमें से जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, यानी जो मोशन कर रहे हैं, मोशन एक्चुअल में होता क्या है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चलिए। ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक इस तरीके से एक बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स है, इस तरीके से ये प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा और बना लेते हैं। लेट्स से ये प्लेन सरफेस है और इस पे ये हमने एक बॉक्स बना दिया, ये रखा हुआ है। ठीक है, प्लेन सरफेस पे ये बॉक्स हमारा ऐसे रखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, हमने देखा एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे शुरुआत में कि ये बॉक्स यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, 2 सेकंड बाद देखा बॉक्स यहाँ पर आ गया। एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स बॉक्स यहाँ पर आ गया। क्लियर है? यहाँ से चल के इधर आ गया। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स से मैंने कह दिया टाइम 3 सेकेंड्स पर बॉक्स हमने यहाँ देखा और यहाँ पे आके वो रुक गया। क्लियर है? अब हमने 0 से 3 सेकेंड में हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट ने विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज किया। पहले वो इस पोजीशन पे था 0 सेकेंड पे, टाइम 2 सेकेंड पे देखा, 1 सेकेंड में कहीं यहाँ होगा, टाइम 2 सेकेंड पे मैंने देखा कि वो इस पोजीशन पे आ चुका है ना। जब वो मोशन कर रहा था, ड्यूरिंग द मोशन उसने क्या करा? टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज किया। क्लियर क्लियर है? तो इसी तरीके से बच्चों, हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से यही मतलब है मोशन का, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, राइट, सो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज डूइंग मोशन। राइट। तो स्टूडेंट, चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि मोशन क्या है। राइट, ये एग्जांपल से सबको समझ में आया। तो हम क्या लिखेंगे मोशन के बारे में? सो एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion when it changes its position with respect to time, with respect to टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम स्टूडेंट्स उसको क्या बोल देंगे कि वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है ना। उसको हम क्या बोल देंगे कि वो मोशन कर रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट, जैसे कि आप बाइसिकल चलाते हैं, है ना, तो बाइसिकल चलाते हैं, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं, या फिर हम मान लेते हैं कि आप अपने घर से निकले बाइसिकल लेके और यहाँ अपनी क्लासेस में आ गए, है ना। तो आपने क्या करा? जब आपने ड्यूरिंग अपनी जर्नी आपने मोशन किया, क्योंकि आपने मूव किया तो आपने मोशन किया। अब आपने ये देखा कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्या होती है? उस समय चेंज होती रहती है, तो दैट इज कॉल्ड दी मोशन,
है ना, यही क्या है हमारा मोशन। तो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर होते हैं या फिर मोशन में होते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है ना। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप अपने आसपास देख सकते हैं जो मोशन करे, जैसे फैन है। अच्छा, मोशन भी अलग अलग तरीके का होता है, क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए आप एक प्लेन रोड पे बाइसिकल चला रहे हैं, है ना, तो आप एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये एक मोशन है, ठीक है। उसके बाद फैन कैसे चलता है, फैन के ब्लेड ऐसे गोल गोल चलते हैं, है ना, स्पिन करता है फैन इस तरीके से, ये भी एक टाइप का मोशन है ना। लेकिन साइकिल की जो मोशन है और जो फैन के राइट रिवॉल्व करने का जो मोशन है, दोनों अलग अलग है ना। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी कर्व रोड पे आप क्या करते हैं, बाइसिकल अपनी चलाते हैं, वो भी एक अलग तरीके का मोशन है ना। और आप ये देखते हैं कि जब प्लेन टेक ऑफ लेता है राइट और अपनी पूरी जर्नी करता है, वो भी एक तरीके का क्या है, मोशन है ना। तो ऐसे अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, मोशन होते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम होता है ना बच्चों। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, अगर सिंपल पेंडुलम की मैं बात करूं बच्चों, तो वो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा। मान लीजिए ये ऊपर सीलिंग है या कोई फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से हमने क्या करा, एक थ्रेड लिया, थ्रेड से एक मेटल बॉब होता है, मेटालिक बॉल होती है जिसको बॉब बोलते हैं, उसको हमने लटका दिया, ठीक है। अब जब मैं इसको थोड़ा सा, ये इसकी मीन पोजीशन होती है राइट, फिक्स पॉइंट होता है। अब मैंने इसको यहाँ से थोड़ा अगर यहाँ पे लाया और यहाँ पे लाने के बाद मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया, तो ये कैसा मोशन करेगा, ये अभी मैंने यहाँ से छोड़ा तो पहले नीचे जाएगा, फिर इस पॉइंट पे जाएगा, यहाँ के मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा और फिर वापस आएगा। तो ये कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये भी एक तरीके का क्या है, मोशन है ना। ये भी एक तरीके का क्या है, मोशन है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के हमने क्या समझा कि अलग अलग टाइप का मोशन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टाइप ऑफ मोशन, इसमें हम यही पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन से अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हेडिंग डालिए ट्रांसलेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा होगा टाइप ऑफ मोशन, जो हमारा हो गया ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो हमने पहला देखा ट्रांसलेटरी मोशन, क्लियर। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसी ऑब्जेक्ट पर आ जाते हैं, ये हमने डायग्राम बनाया, इसी ऑब्जेक्ट पर आते हैं, ये हमारा बॉक्स था, क्लियर है। जब इसको मैंने टाइम 0 से 3 सेकंड के बीच में मैंने मोशन कराया, तो हमने देखा कि ऐसा स्ट्रेट लाइन में एक तो चला, है ना। और अगर इसमें स्टूडेंट्स मैं 2 पॉइंट मार्क कर दूं, लेट्स से एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है। तो जब ये इधर से चल के इधर आ गया, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो पॉइंट ए अब यहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा, और पॉइंट बी इधर आगे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, क्लियर है। उसके बाद जब थोड़ा और आगे मूव करके गया, तो पॉइंट ए यहाँ आ जाएगा और पॉइंट बी यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, इन सभी पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूं, अगर इन सभी पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं, तो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ऐसे ये स्ट्रेट पाथ बना रहा है, और ये दोनों पाथ आप देख रहे हैं किस तरीके का है, पैरेलल है, क्लियर है, पैरेलल है। तो जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है वो यही होता है इसमें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, राइट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल राइट इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ कर्व पाथ, तो ऑब्जेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके सभी पॉइंट्स पैरेलल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, देन इट इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी मोशन, राइट। तो यही हमारा ट्रांसलेटरी मोशन होता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसके बारे में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन all the points all the points या पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, पॉइंट्स और पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट follows parallel path during its motion
है ना। अगर ऐसा करे तब हम क्या बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। देन इट इज डूइंग ट्रांसलेटरी मोशन, देन इट इज डूइंग ट्रांसलेटरी मोशन, या इसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। तो इस मोशन को समझाने के लिए बच्चों हम ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो अगर अच्छा इसके एग्जांपल्स में अगर मैं देखूं तो जैसे कि एक बॉक्स है, हम स्ट्रेट किसी पाथ में हम मूव करा रहे हैं, वो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, है ना। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है, ड्यूरिंग दिस मोशन, राइट, इस मोशन के दौरान पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इज ओरिएंटेशन। हम इसको देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है ना, ऐसा ही रखा हुआ है, यहाँ भी सेम उसी तरीके से रखा हुआ है, यहाँ भी सेम उसी तरीके से रखा हुआ है, अपनी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे कि ओरिएंटेशन, द ऑब्जेक्ट does not changes its orientation during the motion, भाई इसमें ऑब्जेक्ट अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगा, है ना। तो जिसमें ऑब्जेक्ट के पार्टिकल सेम पैरेलल पाथ पे चलें और ओरिएंटेशन चेंज ना करें, इस तरह के सारे मोशन क्या हो जाएंगे, ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएंगे, है ना। तो अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करूं कि कौन कौन सा मोशन हमारा ट्रांसलेटरी मोशन है, इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, है ना, एक रास्ता है, रास्ते पे अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं, राइट, यू आर मूविंग इन दिस पाथ, एक स्ट्रेट पाथ पे अगर आप चल रहे हैं तो आप ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, है ना। या फिर आपने क्या करा, एक बुलेट को फायर किया, है ना, जब तक वो ऐसा सीधी चलेगी, स्ट्रेट पाथ पे चलेगी, वो क्या करेगी, एक ट्रांसलेटरी मोशन को फॉलो करेगी। आप बाइक चला रहे हैं, बाइक पे जब आप मूव कर रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन है। कार में आप बैठे हैं और आप मूव कर रहे हैं, आप ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, कार हो गया, ट्रेन हो गया, इन सब में आप मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट पाथ पे, तो वो सारा क्या हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर है। अभी जो बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है ना, दो तरीके से होता है, देख लेते हैं। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है ट्रांसलेटरी मोशन का, उसको वो हम कहते हैं उसको रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर है। अब समझते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे चले, एक सीधे पाथ पे चले, तब उसको हम क्या बोलेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, इट इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। जैसे कि आप एक स्ट्रेट पाथ पे अपनी बाइक चलाते चले जा रहे हो, रेक्टिलिनियर मोशन है ना। ये पेन है, ये पेन है, इसको मैं ऐसे स्ट्रेट पाथ पे ऐसे सीधे सीधे मूव कराऊं ऐसे विदाउट चेंजिंग ओरिएंटेशन, तो ये भी क्या करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। ऊपर से ऐसे छोड़ दूं, है ना, ऊपर से छोड़ दूं ऐसे नीचे जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। क्लियर है। बॉल को मैं ऐसे एकदम स्ट्रेट पाथ पे फ्लोर पे ऐसे रोल करा दूं, ठीक है, रोलिंग, उसमें तो खैर रोलिंग भी आ जाएगा, या फिर बॉल को मैं ऐसे सीधा फेंक दूं विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन, बिना स्पिन कराए, तो वो भी क्या करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, है ना। जो हमने पीछे डायग्राम बनाया था, ये भी क्या कर रहा था, ट्रांसलेटरी मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन ही कर रहा था। क्लियर है। तो इस तरीके के सारे मोशन क्या होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बच्चों लिख लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, जब एक ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, देन इट इज said to be rectilinear motion. Then it is said to be rectilinear
मोशन, तो हम उसको बच्चों क्या बोल देंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल के लिए, अच्छा इसमें भी क्या होगा, सारे पार्टिकल, सारे ऑब्जेक्ट के जो सारे पार्टिकल होंगे सेम पैरेलल पाथ को फॉलो करेंगे। और रेक्टिलिनियर मोशन में या फिर ट्रांसलेटरी मोशन में एक इंपॉर्टेंट बात और होती है कि सभी पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड सेम होती है। सभी पार्टिकल की स्पीड क्या रहेगी या वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी जब वो ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं। सेम स्पीड से सारे पार्टिकल सेम स्पीड से ही मूव करते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन में जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके एग्जांपल या डायग्राम से मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, और इस स्ट्रेट पाथ में हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, ये यहाँ से इस पॉइंट पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कर गया। और अगर मैं बात करूं तो 2 पॉइंट्स इसके हम मार्क करते हैं, 2 या 2 3 4 5 जितने पॉइंट भी हम मार्क कर सकते हैं। अब देखिए कि दोनों जो हैं वो पैरेलल पाथ फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है ना। तो स्ट्रेट लाइन में जब भी आप मूव करेंगे तो हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। अब इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट जो होता है हमारा कर्विलिनियर मोशन भी होता है, यानी किसी कर्व में मूव करना विदाउट चेंजिंग ओरिएंटेशन, उसमें भी वो भी ट्रांसलेटरी मोशन का ही एक पार्ट होता है। वो क्या होता है, कर्विलिनियर मोशन। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी पार्टिकल जो होते हैं वो एक पैरेलल पाथ ही फॉलो करते हैं लेकिन कर्व में करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम देखें नेक्स्ट तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, when an object moves in a curved path without changing its orientation, without changing its orientation, then it is said to be curvilinear motion, कर्विलिनियर मोशन। तब बच्चों वो कर्विलिनियर मोशन करेगा। इसका मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ स्टूडेंट्स, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या करा, मैंने यही बॉक्स लिया, ठीक है, मैंने यही बॉक्स लिया, अभी ये यहाँ पर है इनिशियली। उसके बाद इस बॉक्स को मैंने इस तरीके से थ्रो किया, इस तरीके से फेंका कि इसने यहाँ पे आया फिर यहाँ पर आ गया, एक पूरे कर्व में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट अभी इधर कर्व में आ गया। अब वही 2 पॉइंट्स अगर ए और बी में इस पे बच्चों मार्क कर लूं तो मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि शुरुआत में ये, अब ये क्योंकि कर्व में मूव कर रहा है तो इसका ये वाला पाथ ऐसे कर्व में चलेगा, है ना, इस तरीके से। अब आप ये देख रहे हो कि अभी भी जो पॉइंट्स है वो पैरेलल पाथ ही फॉलो कर रहे हैं लेकिन एक कर्व में कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कर्व में पाथ फॉलो हो रहा है, क्या ओरिएंटेशन चेंज हुई, नहीं, अभी भी सेम ओरिएंटेशन ही है। ऐसा ये रोटेट तो नहीं हुआ बिल्कुल भी, सेम वही ओरिएंटेशन में फॉलो कर रहा है, ओरिएंटेशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। इसलिए बच्चों इस टाइप के मोशन को भी हम क्या, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, कर्विलिनियर मोशन, और ये ट्रांसलेटरी मोशन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, मोशन के बारे में पढ़ा कि मोशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं। तो हमने ये देखा कि ट्रांसलेटरी, फर्स्ट टाइप का जो मोशन था हमने वो पढ़ा आज, ट्रांसलेटरी मोशन। और हमने ये देखा कि ट्रांसलेटरी मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पार्टिकल सेम पैरेलल पाथ फॉलो करते हैं ओरिएंटेशन चेंज करे बिना, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि भाई
इसमें और भी टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन के और भी टाइप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन, है ना, इसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है विदाउट चेंजिंग ओरिएंटेशन। और दूसरा कर्विलिनियर मोशन, इसमें ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ में मूव करता है विदाउट चेंजिंग इस ओरिएंटेशन। ठीक है, अच्छा इसके कुछ एग्जांपल्स और मैं बता दूं। मान लीजिए कर्व पाथ पे आप क्या कर रहे हैं, एक कोई बाइसिकल या अपनी बाइक मूव करा रहे हैं लेकिन ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक तरीके का कर्विलिनियर मोशन है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने फर्स्ट लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से पढ़ते रहिए एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीवन।